जय श्री कृष्णा भक्तों प्राचीन धर्म ग्रंथों और वेद पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथा है कंस के वध की। एक व्यंग्याकार के अनुसार मामा दो ही प्रकार के होते हैं, एक शकुनी मामा जो महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के मामा थे, और दूसरे कंस मामा जो भगवान कृष्ण और बलराम जी के मामा थे। कंस के वध के बारे में तो जानकारी व्यापक रूप से फैली हुई है, परंतु उसका जन्म कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ, इसका जिक्र कम ही होता है। अतः कंस के जन्म, जीवन काल और उसके वध की संपूर्ण कथा, संपूर्ण इतिहास हम आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। भक्तों, माथुर क्षेत्र में एक मथुरा नगरी थी और वहां के राजा थे महाराज उग्रसेन, जो कि एक यदुवंशी राजा थे, और उसी समय विदर्भ देश के राजा थे महाराज सत्यकेतु। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। कहा जाता है कि पद्मावती एक सर्वगुण संपन्न कन्या थी। महाराज सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह मथुरा नरेश उग्रसेन से करा दिया, और महाराज उग्रसेन भी पद्मावती से बहुत प्रेम करने लगे, यहाँ तक कि वे पद्मावती के बिना भोजन तक नहीं ग्रहण करते थे। कुछ समय पश्चात महाराज सत्यकेतु को अपनी बेटी पद्मावती की याद सताने लगी, और उन्होंने अपनी पुत्री को कुछ दिनों के लिए मायके बुलाने हेतु एक दूत को महाराज उग्रसेन के पास भेजा। उस दूत ने महाराज उग्रसेन की कुशलक्षेम पूछी और फिर अपने महाराज सत्यकेतु की मनःस्थिति के बारे में महाराज उग्रसेन को बताया, और तब महाराज उग्रसेन ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपनी प्रिय पत्नी को अपने पिता के पास जाने हेतु सहमति प्रदान की, और पद्मावती अपने पिता के घर चली आई। एक दिन पद्मावती अपने मनोरंजन हेतु पर्वत पर घूमने के लिए चली गई। वहां तलहटी में सुंदर सा वन था और तालाब भी। उस तालाब का नाम था सर्वतोभद्रा। पद्मावती उस वन और तालाब की सुंदरता को देखकर अति प्रसन्न हुई और तालाब में उतरकर पानी के साथ अटखेलियां करने लगी। उसी समय आकाश मार्ग से एक गोभिल नामक दैत्य निकला और उसकी नजर अटखेलियों करती हुई पद्मावती पर जा पड़ी और वो उस पर मुग्ध हो गया। गोभिल दैत्य के पास चमत्कारी शक्तियां थीं। इनकी सहायता से उसने पद्मावती के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली और यह भी जान लिया कि वह एक पतिव्रता स्त्री है। इसलिए उसने अपना रूप बदलकर महाराज उग्रसेन का वेश धारण कर लिया। अब वह पर्वत पर बैठकर गीत गाने लगा, और उस मधुर गीत को सुनकर रानी पद्मावती मुग्ध होकर उसकी दिशा में आगे बढ़ी और महाराज उग्रसेन को देखकर अचंभित हो गई और उनसे पूछा कि आप यहाँ कब आए? तब उस दैत्य गोभिल ने जवाब दिया कि वह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकती। तब पद्मावती उस दैत्य के करीब जा पहुंची और प्रेम करते समय उनकी नजर उस दैत्य के शरीर पर बने एक निशान के ऊपर पड़ी, जो महाराज उग्रसेन के शरीर पर नहीं था। तब उसने जब उससे पूछा तो पता चला कि वह एक दैत्य है। तब उस गोभिल दैत्य ने कहा कि उन दोनों के इस प्रकार मिलन से जो पुत्र जन्म लेगा वो तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा देगा और लोग उसके अत्याचारों से बहुत दुखी होंगे।
इस घटना के बाद जब पद्मावती अपने पिता के घर लौटी तो पूरी कहानी उन्होंने अपने पिता को कह सुनाई। इसके बाद वे अपने पति महाराज उग्रसेन के पास लौट गई। धीरे धीरे पद्मावती का गर्भ बढ़ा और 10 वर्षों के लंबे गर्भधारण काल के पश्चात एक बालक का जन्म हुआ और ये बालक कंस था। भक्तों, कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और उसने देवकी का विवाह महाराज वासुदेव से कराया और वो स्वयं अपनी बहन को विदा करके ससुराल छोड़ने जा रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र ही कंस की मौत का कारण बनेगा। तब इस आकाशवाणी पर भरोसा करके कंस देवकी को ही मार डालना चाहता था। तब वासुदेव जी ने कंस को वचन दिया कि वे अपनी हर संतान के जन्म लेते ही उसे कंस को सौंप देंगे, परंतु वह देवकी की हत्या न करे। इस प्रकार इस पर विश्वास करके कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनकी 6 संतानों को मार डाला। 7वीं संतान के जन्म लेने से कुछ समय पूर्व भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी योगमाया की मदद से देवकी के गर्भ को वासुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और यह पुत्र बलराम कहलाए। और इसके बाद 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। उस रात अचानक सभी गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार पर भी अपने आप ताले खुल गए और वासुदेव जी गोकुल में अपने मित्र नंद के यहाँ अपने पुत्र को छोड़ आए। इस प्रकार नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा ने ही भगवान कृष्ण का पालन पोषण किया। इस प्रकार इस दौरान कंस ने उन्हें मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु सब विफल हो गया। तब कंस ने अपने मंत्री और रिश्तेदार अक्रूर को कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा। वह अपने राज्य में उत्सव का आयोजन करके इसमें दोनों भाइयों को बुलाकर मार डालने की योजना बनाकर बैठा था। जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने गोकुल पहुंचे तो कोई भी गोकुलवासी नहीं चाहता था कि वे गोकुल को छोड़कर जाएं। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है और इसी उद्देश्य हेतु उन्होंने जन्म लिया है। इस प्रकार समझाने के बाद अक्रूर के साथ वे दोनों भाई कंस के राज्य में आ गए। श्री कृष्ण और बलराम जी के मथुरा पहुंचने पर कंस ने योजना के अनुसार एक मदमस्त और पागल हाथी को दोनों भाइयों पर छोड़ दिया। हाथी कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ पड़ा और मार्ग में आने वाली हर वस्तु को नष्ट करता गया। तब श्री कृष्ण अपने रथ से उतरे और अपनी तलवार से उस हाथी की सूंड काट दी और हाथी की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह उस स्थल पर गए जहां उसने अपनी कूटनीति पूर्ण मल्ल युद्ध का आयोजन कर रखा था। यहां उसने दोनों भाइयों को मल्ल युद्ध हेतु ललकारा। इस युद्ध में हार का अर्थ था मृत्यु और इसमें कंस की ओर से राक्षसों के कुशल योद्धा मुश्तिक और चाणूर मल्ल में हिस्सा ले रहे थे। इनमें से मुश्तिक पर बलराम जी ने मल्ल प्रहार करना प्रारंभ किया और चाणूर पर भगवान कृष्ण ने और कुछ ही समय में मुश्तिक और चाणूर की मृत्यु हो गई। कंस ये घटना देखकर हैरान था। तभी श्री कृष्ण ने कंस को ललकारा कि हे कंस मामा, आपके पापों का घड़ा भर चुके हैं और अब आपकी मृत्यु का समय आ गया है। ये सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि कंस को मार डालो, कंस को मार डालो, क्योंकि वे सब भी कंस के अत्याचारों से दुखी थे।
कंस वहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाया। तब श्री कृष्ण ने उस पर प्रहार किए और उसे अपने अत्याचारों की याद दिलाने लगे कि कैसे उसने मासूम बच्चों की हत्याएं की। कृष्ण की माता देवकी और पिता वासुदेव जी को किस प्रकार बंदी बनाकर रखा, उनकी संतानों की हत्या की। अपने स्वयं के पिता महाराज उग्रसेन को उसने बंदी बनाया और स्वयं राजा बन बैठा। जनता पर किस प्रकार के जुल्म किए और उनके साथ अन्याय किए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से कंस के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस के अन्यायों का दमन करते हुए उसका वध कर दिया। तो भक्तों, इसी प्रकार की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द सबसे पहले अपने तक इन वीडियोस को, इन लिंक्स को पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।